हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नदीम एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए लुसेंट एनसीईआरटी पैटर्न प्राथमिक अंकगणित। प्राथमिक अंकगणित का पहला चैप्टर है संख्या और संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। संख्या और संख्या पद्धति का 1 से लेकर के 10 तक जो प्रश्न है उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को कहीं पर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये जो चैप्टर है इसमें बहुत बेसिक चीज़ है। आप लोग पूरा वीडियो देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। और जिस भी बच्चे को ये चीज़ मतलब इस चैप्टर के जितने प्रश्न हैं वो अगर इजी लगे तो अच्छी बात है। जिसे इजी नहीं लगता है, जिसे मैथ 0 लेवल से सीखना है, वो इस वीडियो को पूरा देखें। आप लोगों का समय कम लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों उससे पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। पहला प्रश्न में करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है, मतलब कुछ अंक दिए हुए हैं और अंक को शब्द में ट्रांसफ़र करना है। मतलब अंक कुछ डिजिट है उसको शब्दों में लिखना है। जैसे मान लीजिए कि ये एक अंक है, इसको शब्द में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, एक इस तरह लिखेंगे। मान लीजिए 10 है तो 10 को शब्द में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इस तरह 10 लिख देंगे। मान लीजिए कोई संख्या मतलब कुछ अंक दिया 15 है तो इसको कैसे तरह लिखेंगे, इस तरह इसलिए लिखेंगे 15। तो वही इसी तरह कुछ जो है अंक दिया हुआ है उसको हम लोगों को शब्दों में लिखना है। तो इस पहला प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि इसमें दिया हुआ है 56,25,205 दिया हुआ है 56,25,205। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इस संख्या को क्या करना है दोस्तों, शब्दों में लिखना है। और तो चलिए देखते हैं इसको शब्दों में लिख करके। आप लोग को दोस्तों अगर नहीं आता है तो शुरू से लेकर के आखिर तक देखिएगा। अगर बीच में वीडियो को ड्रॉप करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप इस चीज़ को जान रहे हैं या ये वाला वीडियो या ये क्वेश्चन आपको आता है तो कोई नहीं, आप फिर भी देखें। हम लोग क्या करते हैं, दाईं तरफ से कोई संख्या को गिनेंगे तो ये गिनेंगे, इकाई होगा, ये दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। बस इसी को हम लोग को शब्दों में लिखना है। तो पहले क्या है, 56 है, 56 लाख है तो यहाँ पर लिख देंगे 56 लाख। 56 लाख हम लोग लिख दिए। अब उसके बाद क्या है, 25,000 है तो 25,000 हम लोग लिखेंगे। तो 25 हम लोग लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 25,000। तो हमारा यहाँ तक लिखा गया 56,25,000। अब बस क्या लिखना है, 205। तो 205 को किस तरह लिखेंगे, तो इसको 2 इस तरह लिखेंगे और 100, 205। ये हमारा हो जाएगा 56,25,205। इस संख्या का हम लोग क्या किए, शब्दों में लिख दिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पहला का दोस्तों 4 प्रश्न है, हमने पहला प्रश्न बता दिया है। आप लोग को 3 प्रश्न खुद से हल सॉल्व करना है। दोस्तों अगर खुद से सॉल्व कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग इसके 3 प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है इसका कि निम्नलिखित को अंकों में लिखें। अब इसमें पहला क्या था कि मतलब अंक दिया हुआ था उसको शब्द में लिखना था। अब आगे है मतलब जो दूसरा प्रश्न है वो शब्द में लिखा हुआ उसको अंक में लिखना है। क्या करना है, अंक में लिखना है। तो दूसरा का पहला प्रश्न है 4 करोड़ 25 लाख 14,000 14,045
ये हमारा शब्दों में दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, हम लोग को डिजिट मतलब अंक में लिखना है। सबसे पहली चीज़ है कि दोस्तों यहाँ मतलब जो सैकड़ा वाला है वो नहीं दिया हुआ है। यहाँ जो 225 है, यहाँ 100 सैकड़ा के जगह पर जो आया हुआ है वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सैकड़ा की जगह पर 0 लिख देंगे। यहाँ पर 14,045 सीधे है, तो 14,000 के बाद हम लोग क्या करेंगे 0 लिख देंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं। अब दूसरी चीज़ कि किसी भी संख्या में पहले इकाई आता है, उसके बाद दहाई आएगा। मतलब कोई भी डिजिट अगर 10 है तो या 1 है तो उसका 10 होगा, अगर 1000 है तो 10,000 होगा, लाख है तो 10 लाख होगा, करोड़ है तो 10 करोड़ होगा। इसी तरह ये भी है, इसको लिखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। 4 करोड़ है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4 करोड़, फिर कॉमा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद है 25 लाख, तो यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 25 लाख, फिर यहाँ पर कॉमा देंगे। अब क्या है दोस्तों 14,000, 14,000 में भी 14 है, 2 अंक है तो यहाँ लिख देंगे 14,000। अब क्या है दोस्तों कि 45, 14,045 है। अब इसका मतलब है कि दोस्तों जो सैकड़ा वाला अंक है वो इसमें नहीं दिया हुआ है, तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 0 बैठाएंगे दोस्तों, 0 लिख करके और 45 लिख देंगे। यहाँ सैकड़ा वाला अंक नहीं दिया हुआ था तो इसकी जगह पर हम लोग यहाँ पर 0 लिख दिए हैं, तो इसका यही आंसर हो जाएगा कि 4। इसको यहाँ 0 लिखना को जरूरी, हम लोग 1 अंक दिया हुआ था 4 लिखा हुआ था, यहीं पर अगर 14 रहता तो हम लोग यहाँ पर 14 लिख देते, तो 0 नहीं लिखते। आपको अच्छे से समझ में आए इसीलिए हम यहाँ पर हम लोग 0 लिख दिए हैं। तो ये हमारा हो गया 4 करोड़ 25 लाख 14,045। इस दूसरा का भी दोस्तों क्या है कि 4-5 प्रश्न है। पहला का 4 प्रश्न था तो हम लोग 1 प्रश्न करके दिखा दिए हैं ताकि आगे का 3 प्रश्न आप लोग खुद सॉल्व करें। इसी तरह दूसरा में भी 5 प्रश्न है, 5वां का हम लोग जो है 1 प्रश्न सॉल्व करके बता दिए हैं। अगर आपको इस दोनों में कहीं पर भी किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम अलग से उसके लिए एक वीडियो बना देंगे और जिस भी बच्चे को दिक्कत होगी उसको अलग से समझाएंगे। तो यही हमारा दूसरा का जो बाकी प्रश्न है वो लोग आप खुद से बनाएं। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, तीसरा प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को शब्दों में लिखिए अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति के अनुसार। दोस्तों जिस भी बच्चे को लगता है कि बहुत इजी है, ये हम लोग को आता है, तो वो प्लीज़ या तो वीडियो को फास्ट कर दे, फास्ट करके देखे, या वीडियो को स्किप कर दे। और जिस बच्चे को लगता है ना कि हमको देखना चाहिए तो वो बच्चे शुरू से देखे और पूरा वीडियो देखे ताकि उसको अच्छे से समझ में आए। तीसरा प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित को शब्दों में लिखे अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति के अनुसार। दोस्तों अब यहाँ पे बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति होता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति में क्या है दोस्तों कि कोई भी संख्या जो है वो हमारे यहाँ जो है कोई भी चीज़ वो 10 तक चलती है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जैसे 10 करोड़, 10 अरब, वही हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति। तो तीसरा का सवाल, पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसका है 3 के बाद कॉमा है, फिर है 0, 2, 5, फिर कॉमा है, फिर 7, 0, 8 है। दोस्तों इसको क्या करेंगे दाएं तरफ से गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसको भी क्या करना है शब्द में लिखना है। तो चलिए इसको शब्द में लिखेंगे कैसे। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे दोस्तों कि जो सबसे पहले है 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख है तो यहाँ 30 लाख हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 30 लाख, यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 30 लाख, 30 लाख 25,000, 25,708, तो यहाँ लिख देंगे
708 ये हमारा हो गया 30,25,708। कितना हो गया दोस्तों? इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मिलियन में 3 मिलियन 3 मिलियन कितना 3 मिलियन और 25,000 708। अब दोस्तों आपको आपके मन में एक प्रश्न आ रही होगा कि मिलियन बराबर क्या होता है। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, और 2 मिलियन बराबर वो 20 लाख होता है। तो यहाँ हमारा 30 लाख है, मतलब 3 मिलियन है। 3 मिलियन है मतलब 30 लाख है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर समझ में आ गया आपको। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 2 मिलियन बराबर 20 लाख और 3 मिलियन बराबर 30 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 30,25,708। लाख में लिखना होगा तो हम इस तरह लिखेंगे 30,25,708, और मिलियन में लिखना रहेगा तो हम लोग लिख देंगे 3,25,708। मतलब इसका भी मतलब हो गया कि 30,25,708। इसी तरह दोस्तों इसमें 4 प्रश्न है, 5 प्रश्न है, 4 प्रश्न है, चारों को इसी तरह सॉल्व करना है। सबका दोस्तों सब जितने भी प्रश्न है इस चैप्टर में सबको हम एक एक करके ही एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आप खुद से क्वेश्चन सबको बनाएं। अगर जहाँ पर दिक्कत होगा दोस्तों कमेंट में बताइएगा, फिर से हम उस प्रश्न को बताएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है चौथा में, मतलब इस कोई भी सिंपल प्रश्न है, कुछ नहीं है, संक्षिप्त रूप में दिया हुआ है और इसको विस्तारित रूप में लिखना है। संक्षिप्त रूप में दिया हुआ है, इसको विस्तारित रूप में लिखना है। संक्षिप्त का मतलब हो गया कि विस्तारित का मतलब हो गया कि उसको फैला कर लिखना है। जैसे मान लीजिए कि ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों 105। इसको किस तरह लिखेंगे? 5 इकाई स्थान पे है तो 5 इकाई 5 हो जाएगा, और 0 दहाई पे है तो 0 दहाई पे लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। और 1 जो है सैकड़ा का स्थान पर, तो 1 पे सैकड़ा आ जाएगा तो वो 2 0 आ जाएगा। तो इसको अगर जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो 105 हो जाएगा। बस यही प्रश्न का क्वेश्चन यही कह रहा है कि इसको मतलब संक्षिप्त रूप में दिया हुआ है और इसको विस्तारित रूप में करना है। तो चौथा का पहला प्रश्न क्या है? 625। इसका पहला प्रश्न है 625, संक्षिप्त रूप में दिया हुआ है। इसी तरह इसको बनाना है और इसको विस्तारित रूप में करना है। तो इसको बनाएंगे कैसे दोस्तों? तो 5 कहाँ है? इकाई स्थान पे है, तो 5 इकाई 5 हो जाएगा। और 2 कहाँ है? दहाई स्थान पे है, तो 2 दहाई 20 हो जाता है, तो यहाँ 20 लिख देंगे। और 6 कहाँ है? सैकड़ा का स्थान पे है, तो 6 सैकड़ा प्लस 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो यही हमारा हो गया विस्तारित रूप। 600 प्लस 20 प्लस 5, इस तीनों को जोड़ेंगे तो फिर से हमारा जो है ये आंसर आ जाएगा। चौथा यही कह रहा है। चौथा में भी 4 प्रश्न है, चारों को आप लोग एक एक करके बना लीजिएगा। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल दोस्तों, आपको बहुत इजी लग रहा होगा। इसका 5वां प्रश्न है कि संक्षिप्त रूप में लिखें। मतलब कि विस्तारित रूप में दिया हुआ है। हम लोग पहले क्या था कि संक्षिप्त रूप में मतलब विस्तारित रूप में लिखना था, संक्षिप्त रूप में दिया हुआ था। अब विस्तारित रूप में दिया हुआ उसको संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो 5वां का पहला प्रश्न है 600 4 ठो 0 दोस्तों, तो 4 ठो 0 लिख लेंगे। यहाँ पर प्लस का निशान देंगे, फिर 2 पे 3 ठो 0 है, यहाँ पर 3 ठो 0 बैठाएंगे, फिर प्लस 5 है। कितना है? 5 है। तो ये हमारा विस्तारित रूप में दिया हुआ है, इसको हम संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। तो संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 5 इकाई पे, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। और दहाई स्थान पे कुछ भी नहीं है, सैकड़ा का स्थान पे 2000 है। सैकड़ा का स्थान पर क्या है? 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे। और
इकाई, और ये हमारा हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 60,000। तो यहाँ हम लिख देंगे 0, मतलब एक दहाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, सैकड़ा के स्थान पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, और यहाँ दहाई के स्थान पर, हज़ार के स्थान पर कितना है दोस्तों, 2 है, तो 1000 के स्थान पर 2 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। अब 10,000 के स्थान पर कितना है दोस्तों, 6 है, मतलब 60,000 है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, तो यही हमारा हो जाएगा 62,005 हो जाएगा। यही हमारा संक्षिप्त रूप हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आवा तो इसका एक और प्रश्न करके हम समझाते हैं आपको। इसका दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ, इसका दूसरा है, जैसे मान लीजिए कि तीसरा प्रश्न बनाते हैं। इसका तीसरा है इकाई 1 पे 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, जीरो गिन लेंगे दोस्तों, कितना जीरो है 2 पे, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, फिर प्लस का निशान है, फिर 9 पे 5 जीरो है, तो यहाँ पर 9 पे 5 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 5, फिर प्लस का निशान है, फिर 4 पे 4 जीरो है, तो यहाँ पर 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 पे 4 जीरो तो 4 जीरो लिख देंगे, फिर आगे प्लस का निशान देंगे, फिर 6 पे 3 जीरो है, 1 2 3, फिर प्लस का निशान देके 8 है, इस पर 2 जीरो है तो 2 जीरो लिखेंगे, फिर प्लस का निशान देंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे 7 पे 1 जीरो है, फिर 3 है। ये इतना लंबा विस्तारित रूप दिया हुआ है, इसका संक्षिप्त रूप में लिखना है। क्या कैसे लिखना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, इसको चलिए संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। तो पहले देखेंगे क्या है, यहाँ इकाई का स्थान पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे इकाई का स्थान पे। दहाई का स्थान पर 70 है तो यहाँ पे 70 लिख देंगे, 7 दहाई 70, सॉरी गलत हो गया, यहाँ ऐसे लिखेंगे। इकाई का स्थान पर क्या है, 3 है, तो इकाई का स्थान पर जो संख्या होगी वो लिख देंगे 3, और दहाई का स्थान पर कितना है, 7 है, कितना है 7 है, तो दहाई का स्थान पर 7 है तो यहाँ 7 लिखेंगे, और सैकड़ा का स्थान पर 8 है, 800 है तो 800 है तो यहाँ 8 लिखा जाएगा, और हज़ार का स्थान पर कितना है, 6000 है तो 6000 है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। जीरो इसलिए नहीं लिख रहे हैं दोस्तों कि इसके आगे का जो डिजिट है वो लिखाता चला गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 6000 है तो ये हमारा 6000 पूर गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 6000, 6800, इसको अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6873 हो जाएगा, इस तरह इतना, इसलिए मतलब। और फिर उसके बाद क्या है कि 10,000 है तो 10,000 कितना है, 40,000 है ये, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, ये हमारा 40,000 हो जाएगा। और लाख के स्थान पर कितना है, 9 है, और 10 लाख के स्थान पर 2 है, तो यही हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, इसको इकाई दहाई सैकड़ा, सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख हो, यहाँ हमारा 29,46,873 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29,46,873। इसका 2 प्रश्न आप लोग खुद से बनाइए, अगर दिक्कत होगा तो फिर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। 5वां तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। छठा प्रश्न है दोस्तों, छठा प्रश्न करा कि एक भाग के सवाल में भाजक 23, भागफल 27 और शेष 15 है, तो भाज्य निकालिए। मतलब कि भाजक दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है और शेषफल भी दिया हुआ है, निकालना क्या है, तो भाज्य निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ छठा प्रश्न है कि यहाँ लिख लेंगे भाजक बराबर 23, भागफल बराबर 27, शेषफल बराबर 15। यहाँ निकालना क्या है, भाज निकालना है। क्या निकालना है, भाज, भाज मालूम करना है। भाज कुछ भी नहीं है तो यहाँ नहीं दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले बता दें दोस्तों कि आप लोगों को ये भी आइडिया नहीं हो कि भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य किसे कहते हैं। अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो एक उदाहरण में हम आपको समझाएंगे कि भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य कहते हैं किसे है। मान लीजिए कि ये कोई संख्या है 4,
संख्या क्या है 4 है, इसको किससे भाग करना है, तो इसे 20 में भाग करना है, 4 से 20 में भाग करना है। तो चलिए भाग करके देखते समझाते हैं आपको। 4 से जब 20 में भाग करेंगे तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार, 5 मरतबा पढ़ेंगे, 4 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो ये हमारा संख्या जो है वो पूरी पूरी कट जाएगी। माइनस करेंगे तो ये 0 में से 0 गया कुछ नहीं, और 2 में से 2 भी जाएगा तो ये कुछ नहीं, 0, शेषफल 0 आ जाएगा। तो 0 ना लिख करके हम यहाँ 0 भी लिख सकते हैं और कट का निशान भी दे सकते हैं। अब दोस्तों बात यह है कि जो 4 है ये क्या है और 5 जो है वो क्या है। तो ये 5 उसको हम लोग क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, इसे हम भागफल कहते हैं, इसे शेषफल कहते हैं, क्या कहते हैं, शेषफल। और ये जो 4 हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, 4 हमारा क्या होगा दोस्तों, भाजक हो जाएगा। क्या होगा, भाजक हो जाएगा। और ये जो 20 है यही हमारा भाज्य है, यही हमारा भाज्य है। तो क्वेश्चन में जो है वो हमारा भाजक दिया हुआ है, भागफल भी दिया हुआ है और शेषफल भी दिया हुआ है। पता क्या करना है हम लोगों को, कि भाज्य पता करना है। क्या करना है दोस्तों, भाज्य पता करना है कि भाज्य क्या है। तो दोस्तों दूसरी चीज़ है कि अगर इसका एक फार्मूला भी होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ मान लीजिए कि लिख देते हैं भाज्य कितना है, तो भाज्य हमारा 20 है, तो यहाँ 20 लिखेंगे। भाज्य कितना है, 20 है, और भाजक कितना है हमारा 4 है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, इसको इससे गुना करेंगे तो 4 गुने 5, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। शेष हमारा 0 है तो कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। तो 20 बराबर 4 पंचे 20, यही हमारा मतलब दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। मतलब जब भी अगर 20 इधर मतलब दोनों तरफ बराबर हो तो हमारा भाग सही है। अगर यहाँ आगे पीछे या कुछ भी गलत हो या यहाँ सेम ना मिल रहा हो तो इसका मतलब कि भाग हमारा गलत है। इसी तरह यहाँ भाज्य पता करेंगे, यहाँ लिखेंगे दोस्तों कि माना कि भाज्य बराबर x। यहाँ पर आप लोग x y z कुछ भी मान सकते हैं, हमने यहाँ x मान लिया। अब इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। क्या फॉर्मूला था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ हमारा प्रश्न में भाजक दिया हुआ है तो भाज्य हमने मान लिया x, तो यहाँ लिख देंगे x। भाजक कितना है, तो भाजक 23 है, तो यहाँ 23 लिख देंगे। गुने भागफल दिया हुआ है 27, तो यहाँ 27 लिखेंगे। और शेषफल भी हमारा दिया हुआ है कितना, शेषफल हमारा 15 है, तो यहाँ हम लोग 15 लिख देंगे। यहाँ x का ऐसे जैसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, 23 से 27 में गुना करेंगे। क्या करेंगे, 23 से 27 में गुना करेंगे। तो हम लोग इधर किसी पेज में गुना करके देख लेंगे। 23 से 27 में 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 7 दूना 14 2 16। 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 2 16। 3 दूना 6 और 2 दूना 4। ये हमारा हो जाएगा 1 का 1, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5 1 6। कितना हो जाएगा 621। यहाँ हम लोग लिखेंगे 621 प्लस 15। अब 621 में 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 621 में 15 को जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और 2 और 1 3 और 6 का 6। ये हमारा जो हो जाएगा भाज्य वो 636 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 636 हो जाएगा हमारा भाज्य। तो इसका जो हम लोग का मतलब हमसे पूछ रहा है प्रश्न कि भाज्य निकालिए, तो हमारा जो भाज्य हो जाएगा यहाँ लिख देंगे भाज्य बराबर 636। कितना, 636। इसी तरह इसमें दोस्तों
आगे भी इसी तरह का बहुत सारा प्रश्न मिलेगा आपको, सभी को आप लोग हल कीजिएगा इसी तरह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1 भाग 7वां है। 7वां प्रश्न कह रहा है कि 1 भाग के सवाल में भाज्य 34 76 418 है, मतलब कि 34,76,418 है। भागफल और शेष क्रमशः 479 तथा 794 है। तो भाजक निकालिए। इसमें कह रहा है कि भाजक निकालिए। भाज्य दिया हुआ है, भागफल और शेषफल दिया हुआ है और भाजक पता करना है क्या है। तो यहाँ लिख लेते हैं, भाजक बराबर 34,76,418। 34,76,418 भाजक है। भागफल कितना है? भागफल हमारा है 479 और शेषफल है हमारा 794। पता क्या करना है? तो हम लोग को इस प्रश्न में भाज्य निकालना है, सॉरी भाजक निकालना है। भाज तो दिया हुआ है, ये भाज दिया हुआ है दोस्तों, भाज दिया हुआ है और भाजक निकालना है। पहला छठा प्रश्न में क्या निकालना था? भाज निकालना था, भाजक दिया हुआ था। यहाँ भाज दिया हुआ है, भाजक निकालना है। क्या करना है? भाजक निकालना है। तो इसमें भी सेम दोस्तों वही का हाल कर उसी तरह बनाएंगे। यहाँ मान लेंगे कि माना कि भाजक बराबर x। क्या मानेंगे? माना कि भाजक बराबर x। अब उसका दोस्तों वही वाला फॉर्मूला मतलब यहाँ लिख लेंगे कि भाज बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये इसका फॉर्मूला है। अब लोग याद कर लीजिएगा इसको, आगे बहुत जगह काम देगा ये फॉर्मूला आपको। क्या होता है? भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब हमारा भाज कितना है? तो भाज दिया हुआ है 34,76,418। भाजक कितना? भाजक कुछ नहीं, x माने हैं तो x लिखेंगे, यहाँ गुना का निशान देंगे। और भागफल कितना है हमारा? तो भागफल है 479 और शेषफल प्लस का निशान देंगे, शेषफल 794 है। कितना है? 794 है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको सेम इसी तरह यहाँ पर उतार देंगे। 34,76,418 बराबर का निशान देंगे। अब x को मतलब जो भाजक है उसको भागफल से गुना करेंगे। तो भाजक हमारा x है और भागफल 479 है। तो 479 को x से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 479x हो जाएगा और प्लस 794। कितना हो जाएगा? 794 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों आगे कि 34 लाख, इसको अब यहाँ लिखते हैं दोस्तों, 34,76,418। अब यहाँ जो संख्या है 794 को जब हम मतलब जो बराबर का निशान है उससे इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में है, तो जब इधर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर के उस तरफ करेंगे या इस तरफ करेंगे, और जब माइनस में रहेगा तो वो संख्या प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो 794 है वो प्लस में है, तो इस तरफ लाएंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 794 बराबर के साथ देंगे, और ये जो संख्या है 479x यहाँ इसी तरह उतार देंगे, 479x ये हमने उतार दिया।
अब क्या करेंगे दोस्तों, इससे इसमें मतलब जो ये संख्या दी हुई है 34,76,418, उसको उसमें से घटाएंगे 794 को। कितना को घटाएंगे? 794 को घटाएंगे। तो आप लोग घटा लीजिएगा। तो घटाने के बाद जो संख्या आएगा वो हो जाएगा 34,75,624 आएगा। अब लोग घटा कर चेक कर लीजिएगा दोस्तों इसको, और बराबर दे करके यहाँ लिख देंगे 479x। टाइम कम बचे दोस्तों, आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हमने इसको पहले घटा कर रख रखा है। आप लोग घटा कर चेक कर, अगर डाउट है लग रहा है तो आप लोग चेक कर सकते हैं घटा करके। तो घटाने के बाद जो संख्या आगे वो होगा 34,75,624, और इसको सेम इसी तरह उतार देंगे 479x। अब क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ x लिखेंगे और इस संख्या को इधर बराबर की इस तरफ लाएंगे तो ये संख्या ऊपर में चला जाएगा। 34,75,624 बटा में कितना आ जाएगा? बटा में 489 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 489। अब दोस्तों जब 34,75,624 को 24 में 479 से भाग करेंगे तो जो भागफल हमारा हो जाएगा, इस भाग करने के बाद जो संख्या आएगी वो आ जाएगी 7,256। आप लोग भाग करके चेक कर सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7,256 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। अब लोग भाग करके चेक कर लीजिएगा सही है या नहीं। सही होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 8वां। 7 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 8वां। अगला 8वां प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 9,476 में जोड़ने से प्राप्त योगफल 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 9,476 में जोड़ने से प्राप्त योगफल 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न बनाने से पहले जो है हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण आपको इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन बनाने में आपको आसान होगी और आपको क्वेश्चन जो है इजी वे में मतलब आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए उदाहरण से क्वेश्चन को समझाते हैं। 8वां प्रश्न को मान लीजिए कुछ संख्या हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 ले लिए और 3 को जो है हम लोग क्या करेंगे? 13 से भाग करेंगे, 13 में भाग करेंगे। क्या करेंगे? 13 में भाग करेंगे 3 को। तो कितना बार में जाएगा? तो 3 चौका 12, पूरा नहीं जाएगा तो 3 चौका 12 यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 13 में से 12 को जब माइनस करेंगे तो हमारा शेष आ जाएगा 1। क्या शेष आएगा? 1 शेष आ जाएगा। दोस्तों अगर हम आपसे पूछेंगे कि 13 में कितना जोड़ेंगे कि संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और कितना घटाएंगे कि संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछेंगे कि इसमें कितना जोड़ेंगे तो कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो आप लोग का आंसर आएगा, आप लोग बताइएगा कि 13 में 2 को जोड़ेंगे तो ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब सवाल दूसरा पूछेंगे कि अगर इसमें कितना घटाएंगे, 13 में से कितना को घटाएंगे कि ये 3 से पूर्णतः आ जाएगी। जब 13 में हम 2 को जोड़ेंगे तो ये हमारा संख्या 15 हो जाएगा, और 15 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है। और 13 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो वो संख्या 12 आएगा, और 12 भी 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो अब दूसरी चीज़ बात ये आती है कि मान लीजिए इसमें किस तरह जोड़ेंगे। तो मान लीजिए जो हमारा शेष फल आया है 1, शेषफल क्या है? 1 आया है, और भाज्य जो है ये जो 3 दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों भाज्य नहीं, भाजक जो हमारा 3 दिया हुआ है, भाजक में से शेषफल को माइनस करेंगे। मान लीजिए कि 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2। घटाने पे
आप लोग से पूछेंगे कितना घटाए, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 हमारा हो जाएगा। अब 2 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या करने पर, जोड़ने पर। तो 13 में 2 को जोड़ेंगे तो जो संख्या होगी वो हमारा 15 हो जाएगा, और 15 3 से पूर्णतः विभाजित है। अब बात आती है कि कितना घटाएंगे, तो दोस्तों क्या करेंगे, इसमें जो शेषफल 1 है हमारा, क्या उसको 13 में से माइनस करेंगे 1, क्या करेंगे 13 में से 1 को माइनस करेंगे तो जो हमारा 12 आ जाएगा, और 12 3 से पूर्णतः विभाजित है। दो कंडीशन है, अगर किसी संख्या को पूर्णतः मतलब विभाजित करना है, किसी संख्या मतलब जैसे 13 है, तो इसमें 2 कंडीशन है, या तो उस संख्या को घटाना पड़ेगा कुछ भी, या उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जब कुछ भी घटाएंगे या कोई भी संख्या को उसमें जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। इसमें 2 कंडीशन बनता है। अब बात आती है कि इसमें क्या घटाए क्या जोड़े, कितना घटाए कितना जोड़े। तो इसमें जो घटाने वाला क्या है कि इसमें जो शेष है, जो शेष आता है एक, जैसे ये शेष जो है ये हमारा इसमें एक्स्ट्रा था, क्या था, एक्स्ट्रा था एक। 13 में जो है एक एक्स्ट्रा था, अगर इसमें 12 होता तो वो हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, क्या होती है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। अब दूसरी दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है क्या है कि देखिए, इसमें अगर 2 संख्या मतलब भाजक में से शेषफल को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, भाजक जो संख्या है उसमें शेषफल को माइनस किए तो हमारा 2 आ गया। अब इस जो शेषफल आया है इसको इसमें ऐड करेंगे तो जो भाजक हो जाएगा उससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे 2 है 1 में, 2 को 1 में जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो इसे यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी छोटी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है जिसे 9476 में जोड़ने से प्राप्त योगफल 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जोड़ने पर प्राप्त योगफल 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो संख्या दिया हुआ है, मान के कितना था, 9476 ये संख्या है। जो भाग कितना कैसे करना है, 45 से। 45 से भाग करेंगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा, 45 दूना 90 हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 45 दूना 90, माइनस करेंगे इसको तो 4 आ जाएगा, 4 में से 0 गया 4, 9 में से 9 जाएगा कुछ नहीं, 0 बचेगा। अब संख्या उतारेंगे 7, कितना उतारेंगे संख्या, 7 उतारेंगे, और 45 को 47 में भाग करेंगे। 45 से 47 में भाग करेंगे तो 45 से कहीं 45 2 बार करेंगे तो 290 हो जाएगा, लेकिन हमारा संख्या 47 ही है तो कम 90 से कम ही है, तो एक ही बार पहाड़ा पड़ेंगे 45 का, तो 45 से कहीं 45 हो जाएगा, सॉरी 45, और 47 में से 45 को घटाएंगे तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा 2 बचेगा, और 4 में से 4 गया 0, कुछ नहीं। अब जो संख्या बचा हुआ है वो क्या है, वो 26 है, 26 है। तो अब 26 तो 45 से नहीं लग रहा है, नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम पहले बता चुके हैं इस वीडियो में, अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि कोई संख्या पूर्ण रूप से विभाजित ना हो तो उसका 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो उसमें कुछ जोड़ेंगे या उसमें से कुछ घटाएंगे। क्या करेंगे, या तो उसमें से कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे। तो दोस्तों जो भाजक है दिया हुआ यहाँ, क्या है, भाजक जो दिया हुआ है हमारा कितना है, 45। भाजक कितना दिया हुआ है, 45 है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, 45 में से 26 को माइनस करेंगे, 45 में से 26 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 19 आ जाएगा। कितना आएगा, 19 आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों कि जब जो 19 आया है उसको 26 में जोड़ेंगे तो 45 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, या
इसमें जोड़ेंगे, जोड़ने पे 876 में जब 19 को जोड़ेंगे तो वो संख्या पूर्ण रूप से 45 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 19 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर घटाने की बात होती तो डायरेक्ट हम 26 घटाते तो हमारा आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ जोड़ने की बात है तो 45 में से 26 को घटाए तो 19 आया। ये भी हमारा शेषफल है और ये भी हमारा शेषफल है। क्या है, 26 भी हमारा शेषफल है और 19 भी हमारा शेषफल है। दोस्तों इसका अगला प्रश्न है, 8 प्रश्न तक हम लोग कर चुके हैं। 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 96,789 में घटाने पर प्राप्त वियोगफल 97 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या कह रहा है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 96,789 में घटाने पर प्राप्त वियोगफल 97 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वहाँ दोस्तों यहाँ जो है 8वां में जोड़ने की बात कर रही थी और यहाँ घटाने की बात है, 9वां में घटाने की बात है। तो चलिए पहले इसको भाग करते हैं। कितना है, 89 भाग कितना से करना है, 97 से। तो इसको भाग करेंगे तो ये तो एक बार में नहीं जाएगा, यहाँ 96 है और 97 है, तो 2 डिजिट में लगाएंगे तो नहीं जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 3 डिजिट मतलब 3 अंक में लगाएंगे, इसमें 9667 में भाग करेंगे तो 97 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 97 9 तो हमारा जो हो जाएगा 873 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 873 हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। और 6 में से 7 को माइनस नहीं कर सकते हैं, क्या है कि 6 से 7 बड़ा है, तब इससे एक इसमें पैंचा लेंगे या तो ये हमारा जो 6 है ये 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। और ये जो 9 है वो हमारा 8 बचा था, एक इसमें ले लिए तो ये हमारा 8 रह जाएगा। और 8 में से 8 को हम घटाएंगे, माइनस करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, कुछ भी नहीं, मतलब 0 बचेगा। अब हम लोग 967 में तो भाग कर चुके, अब ये 2 संख्या बच रही है, 8 और 9, 8 और 9 बच रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 8 को उतारेंगे, 8 को उतार दिए। अब क्या करेंगे, फिर 948 में 97 से भाग करेंगे, 948 में 97 से भाग करेंगे तो फिर जो है 9 बार 97 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो फिर से हमारा 873 हो जाएगा। कितना होगा, 873। अब 873 होगा तो फिर घटाएंगे तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे, तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा 5 बचेगा। और 4 में से 7 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए कि 4 से बड़ा 7 है। अब इससे एक इसमें लेंगे तो ये 14 हो जाएगा। 9 में से 4 है मान लीजिए, अब 9 में से 1 इधर लेंगे तो ये हमारा 14 हो जाएगा। 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 7 बचेगा। अब ये 9 नहीं, ये 8 रह गया, तो 8 बचा। ये 8 में से 8 को घटाएंगे तो ये 0 बचेगा, कुछ नहीं। अब क्या करना है, यहाँ 9 उतारना है, 9 उतारेंगे, 9 एक ही संख्या बची हुई है 9, तो ये अब हमारा हो जाएगा 759 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 759। अब 97 को 7 बार गुना करेंगे, 97 को 7 से गुना करेंगे तो 97 से 7 से गुना करने के बाद जो हमारा संख्या आएगा वो हो जाएगा 679। अब घटाएंगे तो 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0, 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0। 5 में से 7 को नहीं घटा सकते क्योंकि 5 से 7 बड़ा है। अब 7 में से एक पैंचा लेंगे, यहाँ लिखेंगे तो ये 15 हो जाएगा। अब 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो जो हमारा संख्या आएगा वो 8 होगा। और 6 में से 6 बचेगा, कुछ नहीं। अब दोस्तों जो 9वां प्रश्न कर रहा था कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे मतलब 96,789 में घटाने पर प्राप्त वियोगफल 97 से पूर्णतः विभाजित। तो इसका जो सबसे छोटी संख्या 80 शेष जो बचा है, ये इसको 80 को इस संख्या में घटाएंगे तो
तो जो संख्या बचेगी वो 97 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 80 को इसमें से घटाएंगे तो जो संख्या है वो 97 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो जो हमारा 9वां का आंसर हो जाएगा, 9वां का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 80 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जिसमें 137 से पूरा भाग लग जाए। क्या लग जाए? 137 से पूरा भाग लग जाए। तो 4 अंकों की सबसे 10वां प्रश्न 4 अंकों के सबसे क्या करा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ये बस बताने से पहले बता दे पहले कि एक अंक की बड़ी संख्या 9, अगर 9 में हम 1 जोड़ेंगे तो वो संख्या हमारा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब 9 में हम 1 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 2 अंक का हो जाएगा। 9 और 1 10 हो जाएगा। ये संख्या हमारा 2 अंक का हो जाएगा। मान लेंगे कि 9 में से 1 को घटाएंगे तो ये हमारा 8 आएगा। लेकिन 8 जो है वो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या नहीं है, क्योंकि 8 के बाद 9 भी आता है। तो यहाँ एक अंक की सबसे बड़ी संख्या जो है 9 हो जाएगा और एक अंक की सबसे छोटी संख्या जो है वो 0 हो जाता है, क्योंकि 0 से पहले कोई संख्या है ही नहीं। तो एक अंक की जो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी वो 0 हो जाएगी और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 9 हो जाएगा। अब कहेगा कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या जो होगा दोस्तों वो 10 हो जाएगा। कितना होगा? 10 होगा। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या वो 99 हो जाएगा। अब 10 में से हम 1 को अगर माइनस करेंगे, 1 को घटा देंगे 10 में से, तो वो हमारा 9 बचेगा। लेकिन 9 ये 2 अंक का नहीं है, ये एक अंक का सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 10 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो 11 हो जाएगा और 11 जो है हमारा सबसे छोटी संख्या नहीं है। तो आप लोग जानते होइएगा, अगर नहीं जानते तो बता दें कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 है और एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। इसी तरह 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है। इसी तरह 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है और बड़ी संख्या 999। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 है और सबसे बड़ी संख्या 9999। 9999। आप लोग इस तरह लिख कर याद कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं, बहुत इजी है। तो क्वेश्चन कह रहा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 99,999। 6 अंक की तो 9,99,999। 7 अंक की तो 99,99,999। इसी तरह है तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारा हो जाएगा 9,999। क्या हो जाएगा? 9,999। अब प्रश्न कह रहा है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जिसमें 137 से पूरा भाग लग जाए। क्या लग जाए? 137 से पूरा भाग लग जाए। तो 137 से भाग करना है 9,999 में। तो 137 से 9,999 में भाग करेंगे तो 137 7 बार में 137 को 7 से गुना करेंगे या 137 का पारा 7 बार पढ़ेंगे तो जो हम मतलब गुना करने के बाद जो आएगा हमारा अंक वो हो जाएगा 959 बचेगा गुना करने के बाद। अब यहाँ माइनस करेंगे तो 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0, 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 और 9 में से 9 को घटाएंगे तो कुछ नहीं, 0 बचेगा। 0 के जगह पर हम लोग यहाँ कटिस का निशान भी दे सकते हैं। तो हमारा रह गया 40। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ जो 9 दिया हुआ है इस 9 को यहाँ हम उतार लेंगे। फिर से 137 से 409 में भाग करेंगे। तो 137 से 409 में भाग करने के लिए 137 का पारा हमको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। कितने बार? 2 बार पढ़ेंगे तो 137 दूना जो हो जाएगा 274 हो जाता है। कितना हो जाएगा? 274। यहाँ माइनस का निशान देंगे, 9 में से 4 को घटाएंगे 5
और ये 0 है, 0 में से 7 नहीं घटेगा, तो यहाँ एक इसमें से 4 में से एक यहाँ इसमें ले लेंगे, तो ये जो 0 है वो हमारा 10 हो जाएगा। तो 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, और ये 4 है वो 3 रह जाएगा, क्योंकि इसमें से एक हम इसमें 0 में ले लिए थे। तो 3 में से जब 2 को घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो जो शेषफल हमारा आया 135, कितना आ जाएगा हमारा शेषफल 135। दोस्तों अब यहाँ पे है 135, अगर यहाँ पे घटाने की बात रहती, हम लोग पहले बता चुके हैं कि जब कोई घटाने की बात रहेगी तो 135 को घटाएंगे तो डायरेक्ट जो संख्या बचेगी हमारा वो 137 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न कह रहा है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकाले जिसे 137 से पूरा भाग लग जाए। क्या लग जाए? पूरा भाग लग जाए। तो यहाँ जो हमारा 137 है, सॉरी 9,999 में से 135 को माइनस करेंगे। 9,999 में से 135 को माइनस करेंगे तो जो संख्या बचेगा हमारा 9,864। ये 137 से पूर्णतः विभाजित है, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9,864 है। इसमें 1 या 2 आगे पीछे करेंगे तो ये जो है 137 से पूरी तरह से भाग नहीं लगेगा। 137 से 9,864 में पूरी तरह भाग नहीं लगेगा। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारा जो हो जाएगा 9,864, यही हमारा संख्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको 10 प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अलग बताएं, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि इससे आगे का वीडियो जो अगर हमारे चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ।